नीति वचन 16 का 32 में। उसके बाद हम भजन संगीत जाएंगे। पेज नंबर 785 785 25 ना। नीति वचन 16 अध्याय उसका 32 कलम। विलंब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। क्या लिखा है? विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, विलंब से क्रोध करने वाला। पहला लाइन में लिखा है विलंब, यानी कि तुरंत हम क्या करते हैं? क्रोध होते हैं, गुस्सा होते हैं। कितने लोगों को गुस्सा है? पिछली बार भी मैंने कहा था, कितने लोग गुस्सा है? किसी किसी को नाक में गुस्सा है। ऐसे ही बोलते ना। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़े हम फिर से। विलंब से क्रोध करना वीरता से। बस विलंब से क्या करना? क्रोध करना। हम लोगों को कुछ भी नहीं है बुद्धि ज्ञान, इसीलिए डेली वचन पढ़िएगा, डेली जो है आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपका हृदय को बदल देगा, आपका जो गुस्सा है प्रभु दूर कर देगा। चलो कभी एक बात कुछ तो हो गया क्रोध, लेकिन डेली गुस्सा करना, हर रोज गुस्सा करना, गाली गलौज करना और कुछ तो भी अनाप शनाप बोल देना, जो होठों से मुंह से प्रभु का नाम लेकर के प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं, वचन पढ़ते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, उसी मुंह को गंदा करना हमारे लिए सही नहीं है। क्रोध कहां से आता है? हृदय से आता है, और हृदय से निकल कर कहां से आता है? मुंह से आता है। इस मुंह से हम क्या बोलते हैं? मैं आपको बहुत प्यार करता हूं प्रभु, है कि नहीं? प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, प्रार्थना के बिना रह नहीं पाऊंगा, वचन पढ़ने के बिना रह नहीं पाऊंगा। हम ऐसे बोलते हैं ना। अब भी कोई अपने घर में बच्चे कुछ कर दे, मुंह से अनप शनप बोल देते हैं, है कि नहीं? अपने बेटे या बेटी या कुछ गलत कर दे, अपने मुंह से अनप शनप बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, या पति पत्नी को भी बोल देते हैं, माता पिता को बोल देते हैं, भाई बहन को बोल देते हैं। यह हमारे लिए सही नहीं है। और नीचे का लाइन क्या लिखा है? और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। क्या लिखा है? और अपने मन को वश में रखना। कुछ लोग ऐसे हैं, जिद्दी बहुत है कि नहीं? अपना मन को कट्ठो रखते हैं, मैं बात नहीं करूंगा तो बात नहीं करूंगा, मैं ये खाऊंगा तो ये खा के ही रहूंगा, ये दारू पीऊंगा तो ये दारू पी के ही रहूंगा, उसको छप्पड़ मारूंगा तो छप्पड़ मार के ही रहूंगा, उसको गाली दूंगा तो गाली दे के। जब तक वो नहीं करेंगे मन में शांति नहीं मिलेगा। है कि नहीं? इसमें क्या लिखा है? मन की बात। फिर से पढ़ते हैं हम उसी मन की बात। और अपने मन को वश में रखना। हाँ, नगर को बस अपनी मन को क्या करना? वश में रखना। अब बस में रखो, ऐसे करो कि मैं आज प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, आज मैं वचन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आज मैं कलीसिया जाऊंगा ही जाऊंगा, आज बुराई करना छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। आप ऐसे अपना मन को बस में रखो, बुराई वाली बातों के लिए नहीं, गंदी वाली बातों के लिए नहीं, जो परमेश्वर देख के सुन के वो रोते हैं वो चीजों के लिए नहीं। अपना मन को ऐसे बस में रखो, मैं पवित्र आत्मा से चलूंगा, जीऊंगा, वचनों में चलूंगा, जीऊंगा, आज प्रार्थना करूंगा, आज लोगों के लिए दुआ करूंगा, आज मैं वचन पढ़ूंगा, आज मैं कलीसिया जाऊंगा, आज मेरा मन फिराऊंगा। अपने मन को ऐसा बस में रख के चलिएगा। हालेलुया। आप और मैं किसी को गाली दे दिए या गुस्सा किए या और जाने अनजान में कुछ हो गया, प्रभु मैं कुछ आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरे मन को ऐसा बस में रखने के लिए दो। आप इसी चीजों के लिए आप जो है प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ, लेकिन अलग चीजों के लिए नहीं करना। ऐसे कुछ लोग हैं कि आपस में जो है जो रिश्ता रखते हैं,
चाहे अड़ोस पड़ोस या कंपनी में या स्कूल कॉलेज में या अपने रिश्ते लोगों के साथ, बाद में कुछ भी एक हो जाता है, शकल तक नहीं देखते, वो देखने से भी ऐसा मुंह मोड़ देते हैं। ये भी अपने मन में क्या किए हैं, अपना मन को बस में रख लिए हैं। मैं उसको नहीं देखूंगा यानी कि नहीं देखूंगा, बात नहीं करूंगा नहीं या नहीं करूंगा, जाऊंगा या नहीं यानी कि जाऊंगा नहीं। ये भी एक डिसीजन है, लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन है। ये रॉन्ग डिसीजन है। प्रभु ने क्या कहा कि एक दूसरे को प्यार करो, है कि नहीं? एक दूसरे को प्यार करो, नफरत मत करो। अगर प्रभु हमको प्यार नहीं किया होता तो वो स्वर्ग से यहाँ पे नहीं आएगा। अगर वो हमको नफरत करने वाले हैं तो हमारे जैसे पापियों के लिए वो अपने जीवन नहीं देने वाला। हालेलुया। एक भाई भाई को क्षमा नहीं दे पा रहा है, एक बहन बहन को क्षमा नहीं दे पा रहा है, एक पति और पत्नी को क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, एक अड़ोस पड़ोस आपस में क्षमा नहीं दे पा रहे हैं। आज कितने परिवार है, कितने लोग ऐसे लोग हैं जो आज उसी बातों की पकड़ के जी रहे हैं, यानी कि अपने मन को जो है बांस में रखे। वो हो परमेश्वर के लिए गलत है, वो विरुद्ध है वो। आइए हम देखेंगे और एक वचन उसी भजन संगीत 62 का 1 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। भजन संगीत 62 का 1 में क्या लिखा है देखेंगे। पुराने नियम में 697 697 सचमुच मैं चुपचाप होकर, अच्छा से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है भजन संगीत 62 अध्याय 1 कलम में ये लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हो। कहाँ पर? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हमारा मुंह को बंद करना, बंद रखना, अपना मन को बंद रखना, और कहाँ मन लगाना अपने को? परमेश्वर की वचनों से और उसके नामों पर। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। हमारा उद्धार कहाँ से होगा? परमेश्वर की ओर से। इस दुनिया में कोई ऐसा आपको और मुझे उद्धार करने वाले कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कोई प्रभु पैदा नहीं हुए है। थोड़ा बच्चे को साइलेंट रहने के लिए बोलिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उस परमेश्वर का माना हूँ, ये परमेश्वर का माना हूँ। जो जीवित परमेश्वर है, जो आपका सुनता है आवाज़, जो आपका दुख को वो जानता है, आपका तकलीफ को जानता है, आपका समस्या को जानता है, उसी से ही उद्धार होगा, किसी से उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। आज इतने इतने परिवार हैं जो आज भी उद्धार नहीं पाए हैं। वो दुख उधारी है, वो बीमारी उधारी है, वो कष्ट उधारी है, वो लड़ाई उधारी है, वो कर्जा भी उधारी है, हर समस्या उधारी है। आज बुला बुला करके थक गए, मांग मांग के थक गए, लेकिन आज कुछ भी सफलता नहीं हुआ है। लेकिन जो सुनने वाला जो परमेश्वर है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जो आपका और मेरा मन को जानने वाला परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको और मुझे समस्या आने से छोड़ के चले जाने वाले लोग बहुत हैं। समस्या आने से आपको कोई आंख उठा के देखने वाले लोग नहीं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। लेकिन हमारा उद्धार उसी से होगा, उसी में हमारा मन लगाया रहना जरूरत है। आज देखो बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा ठोकर खा रहे हैं, फिर भी बुद्धि नहीं है, फिर भी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसी जगह में पड़े हुए हैं, उठने के लिए नाम नहीं लेते हैं, परिवर्तन होने के लिए नाम नहीं लेते हैं, कलेश से आने के लिए नाम नहीं लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए नाम नहीं लेते हैं, वचन पढ़ने के लिए नाम नहीं लेते हैं, मन फिराने के लिए भी नाम नहीं लेते हैं। जो परमेश्वर हमको उद्धार करने वाला है, जो कि हमको आज भी उद्धार करके आया। अब सड़कों पे कितना बार पैदल गए होंगे, बस में गए होंगे, ट्रेन में गए होंगे, बाइक में गए होंगे, हमारा आंखों के सामने कितना एक्सीडेंट हम देखे हैं, भयानक
लेकिन प्रभु हमको आज भी जीवित रखा है। आपको ये बात समझ में? कितने कितने लोग का मौत हो गया अपने आंखों के सामने बीमारी के कारण। कोई अपने आप को आत्महत्या कर लिया है, कोई जहर खा लिया है, कोई फांसी लगा लिया है, और कोई घर छोड़ के गया है। प्रभु वो नौबत हमको नहीं दिया है। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति हमको नहीं दिया है। कितने कितने लोग आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं शांति पाने के लिए, क्या क्या उपाय खोज रहे हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई क्लब जा रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है। जब वो नशा छूटता है, सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, गाना बंद हो जाता है, जैसा कि वैसे ही उसी जीवन में। लेकिन जो यीशु मसीह अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, जो पवित्र आत्मा अपना जीवन में आना चाहता है, उस पवित्र आत्मा को अपने दिल में जगह नहीं देते हैं। उस यीशु मसीह को हम नहीं बुलाते हैं और उसके भवन में आने के लिए आज कष्ट है। चलो कोई आपको और मुझे बुलाए, हम अच्छा कपड़ा पहन के पहले उसका घर में जाके हाजिर हो जाते हैं। यीशु बोलते हैं आओ कलीसिया को मैं आपको जीवन दूंगा। हालेलुया। आपको शांति दूंगा, आपको उद्धार करूंगा, आपको मैं मेरे राज्यों के लिए मैं आपको बुला रहा हूं, लेकर के जाऊंगा। आओ मेरे कलीसिया को, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको चंगा करना चाहता हूं, आपको शांति देना चाहता हूं, आपका मन को बदलना चाहता हूं, आपको हर चीजों से मैं उद्धार करना चाहता हूं। उसको बोलो, उसका मन नहीं आता है, उसका मन नहीं आता है। क्योंकि मैं भी उस जाल में फंसा हुआ था 15-16 साल तक। हालेलुया। मैं सिर्फ नाम का मसीह था, मैं भी उस जाल में फंसा हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग नाम के मसीह में हैं। मैं ये जानता हो जाऊं, कुछ नहीं मेरे भाइयों और बहनों, कुछ नहीं। जो लोग परमेश्वर को डरते हैं, प्यार करते हैं, वो कभी जीवन में कोई भी गलत करने वाला ही नहीं है। क्योंकि मेरा परमेश्वर वो देख रहा है, मेरे मन को वो जांच रहा है। हालेलुया। अगर मैं मेरे अंदर भी कुछ अलग सोच भी करूंगा, वो जानता है। ऐसे डरने वाले लोग, वचनों में जीने वाले लोग कभी भी गलत नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसके शरीर में है। तो ये मत कर, वो मत कर, उसको सिखाते रहते हैं। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु को नहीं डरने वाला, अपना मुंह को कंट्रोल नहीं करने वाला, अपना सोच विचार को कंट्रोल नहीं करने वाला, अपना बुद्धि ज्ञान को कंट्रोल नहीं करने वाला, वो ऑलरेडी शैतान से बंधा हुआ है। आपको ये बात समझ में? जहां पे जिसका जीवन में, जिसका शरीर में, हृदय में पवित्र आत्मा है, बच्चा ने यीशु का आत्मा है, वो कभी किसी के बारे में या किसी सोच या अलग विचार नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं? बुलाए गए बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े। क्यों बोलते हैं यीशु मसीह? प्रभु सबको ठीक करने के लिए चाहते हैं और उसका जीवन में पवित्र आत्मा आने के लिए चाहते हैं, लेकिन आज वचनों से कोई नहीं जीते हैं। वचनों से कोई नहीं जीते। जो लोग आज दारू पीते हैं, जो लोग आज सिगरेट पीते हैं, जो लोग आज नशे में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, मारपीट में, बुराई में रहते हैं, उसका जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा नहीं रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है अच्छा मार्ग में लेकर जाना, सही शिक्षा दे के उसको सही करना। हालेलुया। जिसका जीवन में पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, वो कभी भी, वो 100 बार सोचता है कुछ सोचने से पहले कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, मेरे परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए अच्छा है या बुरा है। 100 बार सोचता है और वो डरता है। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा का काम, वो है यीशु मसीह का आत्मा का काम, वो है यीशु मसीह का वचनों का काम। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये जानता हूँ, ये करता हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक कि आप पवित्र आत्मा में नहीं भर जाएंगे, वचनों में नहीं जिएंगे और यीशु मसीह का आत्मा आप नहीं पहनेंगे, आप कुछ भी नहीं हो, मैं भी कुछ भी नहीं। देखो, पतरस के पास पति पत्नी आते हैं। उसका जो जायदाद था भेज के में कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए
उसका सेवकाई के लिए देने के लिए जो उन लोग वादा किए, चलो उन लोग को 100 रुपये में एक उन लोग का जो जायदाद है भेज दिए हैं। और उन लोग क्या किए, वो 100 रुपये का पैसे प्रभु के लिए किए ना, प्रभु को देना चाहिए था। उन लोग क्या किए हैं कि 50 रख लिए, 50 लेके जाके पतरस को बोल रहे थे। एग्जाम्पल दे रहा, बाबू को चुप रहने के लिए बोलिएगा। और पतरस को जैसे ही आत्मा में पता चला कि वो रोने लगा। कौन? पतरस रोने लगा और कहने लगता, क्योंकि पहले तेरा नहीं था, अभी भी तेरा नहीं है, जो परमेश्वर का विरोध है, तू क्या? वो रो रहा था, उसका पति मरी जाता है, पत्नी भी आती है, वो भी झूठ बोलती है, वो भी मरी जाती है। तो आज मैं इसीलिए ये वचनों से कुछ ऐड कर रहा हूं। जो लोग परमेश्वर के आत्मा में हैं और उसके वचनों में भरे हुए हैं, वो कभी जीवन में गलत नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 100 बार वो सोचेंगे कि ये मेरे जीवन में अच्छा नहीं है। 100 बार, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे लोगों का बुराई हो, चाहे कलेश का बुराई हो, चाहे विश्वासियों का बुराई हो, चाहे वो भविष्य वक्ताओं का बुराई हो, चाहे वो पास्टर्स का बुराई हो, चाहे वो पड़ोस लोगों का बुराई हो, चाहे कंपनी लोगों का बुराई हो, चाहे स्कूल कॉलेज लोगों का बुराई हो, किसी का भी वो 100 बार सोचता है। क्योंकि उसके जीवन में कौन है? पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पहना हुआ है, उसके जीवन में प्रभु का वचन है, वो गलत नहीं कर सकता है। जिसका जीवन में शैतान काम करता है, ऐसे लोगों का जीवन में अलग अलग चीज आ जाता है।